कपास की समीक्षा। आज 20 मई 2023 शनिवार। बीटीसी व्हाट्सएप सर्विस नागपुर की ओर से मैसेज दिया जा रहा है। कपास में ओवरऑल मंदी ही है। इससे पहले भी आपको पहला मैसेज आया था दिसंबर एंड को, 25 तारीख को शायद। 95 के बाजार थे कपास थे। उस दिन से हम लोग जो मंदी में बैठे हैं, तो अभी तक मंदी में ही बैठे हैं। उसके पीछे आपको रीजन भी बताया गया है, मंदी क्यों आने वाली है या मंदी क्यों है। जब जब गठान की आवक पूरे देश में 1 लाख से कम नजर आ रही है, उस टाइम में ही कपास थोड़ा बहुत स्थिर हो रहा है, 50-100 की तेजी आ रही है। और जिस दिन 1 लाख के ऊपर आवक हो रही है, उस दिन वापस से वही मंदी आ रही है। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाएंगे तो सिर्फ आवक प्रेशर की वजह से तेजी मंदी चल रही थी। अब किसान लोगों ने अभी तक माल रोक के रखा है। पहले 1 महीना सीजन लेट हो चुका था, तो 1 महीना का तो कंजप्शन अपना खत्म ही हो चुका है। दूसरी बात, सीएआई ने 330 से सीधा 298 लाख बेल का उत्पादन अनुमान जारी किया है। इसका भी असर कपास के बाजार पे हुआ नहीं है। ढेप सरकी का भी कोई प्रेशर नहीं आया, जैसा स्टॉकिस्ट जो बोलते हैं ढेप में। इसके पीछे रीजन यह था कि राजस्थान में जानवरों की संख्या बहुत ज़्यादा कमजोर हो चुकी थी। लंपी वायरस की वजह से भी बहुत ज़्यादा कमजोर देश में जानवरों की संख्या कमजोर हुई थी। तो यह सब चीज़ों की वजह से ढेप में तेजी नहीं है, या ढेप में जो भी है स्टॉकिस्ट नहीं आ रहे नजर। और पिछले साल की बात करते तो वो हिसाब से जो बड़े स्टॉकिस्ट थे, इन्होंने ढेप में हाथ ही नहीं डाला है, मतलब स्टॉक ही नहीं किया है। अभी वापस से जो मानसून की रिपोर्ट आ रही है कि भाई मानसून जल्दी आ सकता है, या दो दो ही दिन लेट है, या अच्छा है, जो भी है। पंजाब डक बोल रहा है। फिर आईएमडी ने भी अनुमान दिया है कि भाई 4 जून को मानसून केरला में दस्तक दे सकता है। सिर्फ स्काईमेट ने कहा है कि भाई अल नीनो का असर मानसून पे हो सकता है। यह सब असमंजस है। अब जिस दिन अगर बारिश अगर अच्छे से चालू हो गई है, मानसून अगर अच्छा चालू हो चुका होगा, उस दिन है कि नहीं वापस से ढेप में और मंदी आ जाएंगी। सरकी की बात करते हैं तो सरकी में क्या हो चुका है कि तेल का आयात ज़्यादा मात्रा में हुआ है। तेल में कमजोरी नज़र आ रही है, तो वो हिसाब से सरकी में भी ले वाली कमजोर थी, तेल के बाजार टूटने की वजह से। क्योंकि क्या है, धूपकाले में पाम तेल ज़्यादा चलता है। जो कच्चा पाम तेल रहता है, मतलब जो घट होने वाला पाम तेल जो बोलते हैं आप, जैसा, तो ये समर में कोई घट होने वाला नहीं है, तो ये तलने के काम आएगा। तो ऑलरेडी सरकी तेल की मांग थोड़ी कमजोर हो चुकी है। घटान की बात करते हैं तो गारमेंट का जो प्रोडक्शन है बोलो या फिर निर्यात बोलो, गारमेंट की डिमांड ही कम हो चुकी है। इसी के चलते तुम्हारी गठान की निर्यात मांग कमजोर है। खाली लोकल में ही गठान चल रही है। अगर निर्यात की बात जैसा करते हैं तो जो आयातक देश है, उनको अब इंडिया से कम भाव में ब्राजील, अर्जेंटीना, जो भी है, अमेरिका की गठान कम आ रही है वहां से। तो इन सब का पूरा ओवरऑल प्रेशर आया है कपास के ऊपर। अब देखते हैं कि भाई 298 लाख बेल का जो उत्पादन अनुमान जो सीएआई ने बताया है, तो यह तो उसके ऊपर ही जाना है। क्योंकि अभी तक देखा जाएगा तो देश में कम से कम 20 से 25% कपास अभी तक पेंडिंग है। तो मान के चलिए आप कम से कम 60 लाख बेल के आसपास और आवक आना है। अब 60 लाख बेल आवक के लिए दिन ही कितने बचे हैं जिनिंग वालों के? 15 से 20 दिन पकड़ो या 1 महीना पकड़ो, तो 1 महीना के अगर पकड़ेंगे तो भी आवक तो बढ़ना ही है। तो वो हिसाब से आगे चल के लंबी चौड़ी की तेजी की कोई उम्मीद नहीं है। अब यह हो गई समीक्षा। अगले हफ्ते में क्या करना चाहिए? अगले हफ्ते में कपास की रेंज देखेंगे तो जैसा अदला बदला कपास के बाजार है, एक बार आपको 6800 भी दिखाई दे सकते हैं। और ऊपर में यही आज के जो बाजार है 71, 71.5। डेप की बात करते हैं तो ओवरऑल 100 रुपये की तेजी मंदी में काम होते रहेंगे। आज के जो बाजार है इससे 100 रुपये अगले हफ्ते में कमी पकड़ के चलिए। सर की भी एक बार 2950 और 3100 के बीच में खेलती नजर आ जाएंगी। गठान में भी 58,000 के नीचे भी आ सकती है थोड़ी बहुत। और वो हिसाब से वही रेंज में है कि नहीं, पूरे हफ्ते में चलते रहेंगी। तो यह जो आपको रिकॉर्डिंग भेज रहा हो, तो वही हिसाब से आप कामकाज कीजिए। हर शनिवार को आपको जो रिकॉर्डिंग भेज रहा हो, तो अगले हफ्ते की समीक्षा के लिए भेज रहा हो, तो वह समीक्षा खरी हो रही है हमारी, कम से कम जब से सीजन चालू है तब से। तो इसीलिए विश्वास रख के कामकाज कीजिए, आपके पैसे बचेंगे। धन्यवाद।